हेलो जी, राम राम और राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और सभी को नमस्ते प्रणाम, छोटे बच्चों को नमस्ते, बड़े लोगों को चरण स्पर्श। तो कैसे हैं? और आज हम लोग गए थे मंदिर पे, क्योंकि आज था सप्तमी का व्रत। मैं मंदिर के अंदर नहीं गई थी, बाहर से ही पूजा किया। मैं और मेरी सामने वाली भाभी दोनों लोग गए थे। तो फिर मैं उसके बाद आके अपने लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि व्रत था तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं यहाँ तक कि ये 11:30 बजे का टाइम है, मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो बताना कमेंट में कि कौन कौन व्रत है, कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय रख दी है, फिर उसके बाद अदरक कूटने लगी हूँ। तो और मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, और मैं वीडियो किस तरह से बनाती हूँ। जो बनाती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और मेरी आवाज़ धीमी आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं ससुराल में आई हुई हूँ ना, तो मैं ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ। सोच रही हूँ अभी सब लोग सो रहे हैं तो सोचेंगे कि अकेली रात में बड़बड़ा क्यों रही है। तो मेरी चाय वहाँ पे पक गई, उसके बाद मैंने पी भी लिया। फिर मैं ना यहाँ आ गई थी अपनी चूड़ी पहनने, क्योंकि मैंने ना बहुत दिन से मैं जाके हरी चूड़ी ढूंढ रही थी। मेरे इसमें एक बहुत अच्छी डिजाइन वाली चूड़ी है, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे ला के दिया था। और मैं अपनी इस आदत से इतनी परेशान हूँ कि मेरे पति भी मुझसे परेशान हो गए। मैं कुछ भी सामान ऐसे रख देती हूँ, फिर ढूंढती हूँ तो नहीं मिलता। जब फिर दूसरे किसी काम से मैं उस जगह जाऊँगी ना तो सामान मिल जाता। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। मैं जाके दो चूड़ी मिली थी, तो मैं मार्केट में जाके दिखाई कि भैया आपके पास ऐसी चूड़ी है। तो वो लोग बोले नहीं, मिलता जुलता डिज़ाइन मिल जाएगा, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिलेगा। तो मैं बोली नहीं, मुझे सेम टू सेम ही चाहिए। तो बोले नहीं मिल पाएगा। बोले मंगवा दो, तो बोले नहीं। तो यहाँ देखो, ये मेरी मम्मी कंगन लाई थी जम्बू से, वो भी देखो टूट गया। तो फिर से मैं पहन रही, क्योंकि एक हाथ में तो चूड़ी आराम से हो जा रही थी, दूसरे में टाइट हो रही थी। तो भैया कौन कौन ऐसे सामान रख के भूल जाते हैं? मैं तो पक्का भूल जाती हूँ। मैं सामान रखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि बहुत संभाल के, बहुत सुरक्षित रख रही हूँ, लेकिन मैं उसके बाद तुरंत भूल जाती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, जब सामान रखती हूँ तो अपनी छोटी बहन को, नहीं तो अपने बड़े वाले बेटे को बता के रखती हूँ, देखो मैं ये सामान यहाँ रख रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ढूंढूंगी तो तुम लोग बता देना। लेकिन पैसा रख के नहीं भूलती हूँ, सब चीज़ रख के तो भूल जाती हूँ, पैसा तो कभी भी रख के मैं नहीं भूलती हूँ। तो यहाँ मेरी चूड़ी डन हो गई। और देखो पिछली साल वाला कंगन भी है मेरे पास, हरा हरा, तो मैं सबको इकट्ठा करके रख दूँगी। और मम्मी जो कंगन लाई थी इतना प्यारा था ना, वो भी तब नहीं पहना, तो मैं बस किनारे किनारे लाल चूड़ी लगा के मैंने पहन लिया। और सावन तो सोमवार को, हाँ पिछले सोमवार को सावन लगा, लेकिन मैं इस सोमवार को चूड़ी पहन रही थी। तो यहाँ देखिए, ये वाली चूड़ी मैं ढूंढ रही थी मार्केट में जाके, जो कि नहीं मिली। तो फिर उसके बाद मैंने इतनी चूड़ी, देखो यहाँ पे दो डिजाइन की चूड़ी मैंने मिला के पहना हुआ है। और वही मैं आप लोगों को शायद यहाँ पे बता रही थी चूड़ी के बारे में ही। और मेरे हाथों में चूड़ी कैसी लग रही है? इतनी ज़्यादा चूड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी होने लगती है। तो आज ससुराल आना था तो मैं बोली लाओ इतना चूड़ी पहन लेती हूँ। और गर्मी से तो हालत बेहाल हो गई है। अभी बच्चे भी स्कूल गए हैं, बच्चे आए नहीं। बच्चों को खाने के लिए मैंने बनाया था खिचड़ी, और सुबह में आलू नहीं, प्याज का पराठा बना के दिया था मैंने उन लोगों को। फिर उसके बाद मैं अपने खुद के लिए फलाहार में बनाऊँगी आलू, जो कि आलू की रेसिपी मेरी मौसी ने मुझे फ़ोन पे बताया। मैं बोली मौसी, मैं यहाँ आप लोगों से बता रही हूँ कि देखो मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने कल, और मुझे यहाँ ना पूरा दाना निकल गया। पता नहीं क्यों थ्रेडिंग कराने के बाद मुझे दाने निकल जाते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, जो रेसिपी बताई मैंने बनाई है वो मेरी मौसी ने बनाया। तो मैं ऐसे उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी, बोली मौसी मुझे आलू बनाना है, लेकिन मैं कल मार्केट गई नहीं तो टमाटर नहीं लाई, धनिया नहीं लाई हूँ। तो बोली ठीक है चलो मैं बताती हूँ, ऐसे बनाओ बहुत अच्छा स्वाद लगेगा। तो मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद मेरी मौसी ने बताया कि उसमें जीरा, काली मिर्च और हरी धनिया नहीं, धनिया जो खड़ी वाली सूखी धनिया होती है उसको पहले तवे पे गरम कर लो। फिर उसके बाद उसको जब वो थोड़ा मतलब महकने लगे सब,
तो उसको पीस लो, बोली थी सिल पे पीस लेना। यहाँ पे देखो लाइट चली गई, तो सिल पे पीस लेना, नहीं तो उस पे पीस लेना, क्या बोलते चौके पे। तो मैं नहीं पीसी, मैंने डायरेक्ट मिक्सर में पीस लिया। और दिखाना आप लोगों को भूल गई थी, यहाँ कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, मैंने उसमें मिर्ची कट करके डाल दी, फिर मैंने आलू डाल दी। मैं आलू कट नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें नमक अंदर तक जाता ही नहीं, तो इसलिए मैंने हाथ से ऐसे फोड़ के डाल दिया। और मैंने बस अपने लिए बनाया था, एक ही टाइम खाना था मुझे, क्योंकि शाम तक मैं ससुराल आ जाती। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने देखो थोड़ी सी आलू ख़राब निकल गई, तो उसको मैंने निकाल दिया और यहाँ मैं चलाने लगी हूँ आलू को। उसके बाद डाल दूँगी मसाले, और फिर कभी बनाऊँगी ना तब सब चीज़ अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए और नमक भी मैंने साथ में ही पीस लिया था, क्योंकि हाँ सॉरी, लाल मिर्च भी भून के मैंने डाला था तवा पे, और अभी तवा वहीं पे रखा है। तो यहाँ मैंने ढका नहीं था, तेल में ही देखो ये लाल हो जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद सच में खाने में बहुत अच्छा बना था। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ही ट्राई करके बनाना। चलो मैं बहुत देर से बक 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 कर रही हूँ, अब आप लोग म्यूजिक थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। पीछे हमारे ओम नमः शिवाय का जाप बैठा हुआ है, तो वहीं शंख बज रही है और मेरा बन रहा है फलाहार। तो और अभी हम जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अभी पैकिंग भी करना बाकी है, क्योंकि हम 3-4 बजे से जाएंगे। गर्मी बहुत तेज़ है। और ये है मेरी चूड़ी। चलो एक बार चलते हैं, चेक कर लेते हैं किचन में। अभी लाइट कट चुकी है, अंधेरा अंधेरा देखो। तो यहाँ पे देखिए आलू मेरी लाल हो चुकी है, एकदम से लाल बोले तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और मुझे ऐसी पपड़ी जब नीचे जम जाती है ना कढ़ाई में, तो मुझे वो आलू बहुत खाने में अच्छी लगती है। उसके बाद चलो फिर निकल जाते हैं बाहर, थोड़ा और लाल होने देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि उसमें टमाटर और धनिया की पत्ती मिला लेंगे तो और बढ़िया स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ मैं दोबारा चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि चाय के साथ ही इसका स्वाद और बढ़िया आ जाता है। तो चलो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फलाहार करने बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह से मन नहीं कर रहा था, पानी पी लिया था और एक बार चाय पी लिया था, तो उसके बाद मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने लेट बनाया हुआ है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, गर्मी की वजह से ना बिंदी टिकती नहीं है, तो यहाँ खिसक के अभी सुबह में ही नहाने के बाद लगाया। और देखो कल मैंने थ्रेडिंग भी करवाया था। चलो बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी आलू और चाय मैं कितना ली हूँ। चाय मैं बहुत चाय लवर हूँ, और कमेंट प्यारा सा करके जाना मेरी चाय। और ये मैंने अपनी चाय ले लिया है और आलू ले लिया है। पानी अभी नहीं लेके बैठी हूँ, क्योंकि प्यास तो लग गई है, लेकिन ना पानी बहुत गर्म गर्म है। अभी मेरे पास फ्रिज तो है नहीं, और नीचे आंटी से पानी लेके आती हूँ ठंडा ठंडा, लेकिन मन नहीं कर रहा, आलस भी लग रहा है। तो चलो बच्चों को बच्चे भी आने का टाइम हो गया है, शायद आ भी गए, गेट खुला है। और उसके बाद मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अले 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 अले, बैग उठ नहीं रहा है, गए हो? आओ, आ जाओ। बच गया। कैसे? बुक ही खाली चेक हो रही थी। बुक चेक हो रही थी? अच्छा, फिर नहीं चेक हुआ? इतनी गर्मी है कि बच्चे भी बेचारे बेहाल हो गए। चलो कल तुम्हारी कटिंग करवा दूँगी घर पे चल के। मैं बटन लगा रही हूँ, सासू माँ के लिए मैंने ब्लाउज सिला था, और उसमें मैंने सोचा कि मैंने काज बटन किया हुआ है, तो आज मैं घर जा रही हूँ तो सोचा उनको दे दूँगी। तो देख रही हूँ तो काज बटन ही नहीं किया, तो फटाफट मैं इसमें काज बटन करती हूँ। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करना और स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। जब जल्दी जल्दी कहीं आना जाना रहता है ना, तो काम जल्दी जल्दी से होता ही नहीं। हमारी भाषा में कहते हैं हम आज कमोई ना सर लिया कर। 3 बटन मैंने यहाँ लगा लिया है। ज़्यादा कपड़ा तो लेके जाना नहीं है, बस एक पैंट, क्योंकि कल ही वापस आना है।
मंडे से खुल जाएगा स्कूल, आज है सैटरडे, शाम तक आऊँगी। चलो फटाफट काम करके तब आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा काज बटन सब कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लास्ट वाला है और जल्दी जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेडी भी होना है, आप लोगों से बताया ही है। चलो ये है लास्ट वाला। और पीछे आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं, एक मिनट, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है कि नहीं, क्योंकि हो रहा है मंदिर पे गाना। मैं सुबह मंदिर गई थी, पूजा तो मैंने किया नहीं, बस बाहर से ही दर्शन करके आ गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को दर्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ मेरा देखो ब्लाउज हो गया रेडी। मैंने अभी उल्टा ही पकड़ा हुआ है। काज बटन करके रेडी कर दिया है, अब इनको दे दूँगी मैं जाके मम्मी को। अच्छा है तो कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे सिला हुआ है। चलो बाय बाय। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं और पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, आवाज़ बहुत आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको आवाज़ को बंद कर दिया और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, फुल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये साड़ी इतनी सॉफ्ट है कि क्या बताएं, एक बार पहन लो ना तो पता नहीं चलता है कि हाँ साड़ी पहना है। और मैं मायके कह रही हूँ, ससुराल पहुँच चुकी हूँ। जब मैं आई ना तो बहुत लेट हो गया, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है रात में और ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे परिवार में बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ। और कभी कहती हूँ तो मेरी जिठानी मम्मी सब लोग आ जाते हैं। और देखो हाँ, उसके बाद मैं जब वहाँ बस के लिए वेट कर रही थी तो इतना काला बादल छाया हुआ था कि क्या बताऊँ। फिर मैं यहाँ पहुँच गई हूँ देखो रात में। और रात में यहाँ मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आप लोगों को अपने घर का एक न्यू मेंबर दिखाती हूँ कि वो देखो ये बैठ के यहाँ ये जमुआई ले रही हैं। तो चलो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिए। बाय।